अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 77 प्रीपोजिशन एंड इट्स काइंड, सबक नंबर 77 हरफ़े जार मा अक़साम। दोस्तों, पिछले सबक में हमने एडवर्ब को अच्छे से जाना, समझा और मश्क भी की। आज से हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी तारीफ़ और उसके अक़साम जानेंगे और ज़रूरी अल्फाज को तर्जमे और मिसालों से समझेंगे और मश्क भी अच्छे से करेंगे। दोस्तों, किसी भी जुमले में प्रीपोजिशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अच्छे से देखें और सबक को समझ कर मश्क करने की कोशिश करें। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और वहां आपको मिलेगा इंग्लिश पढ़ना ऐसे सीखे, ये ऑप्शन मिलेगा। उसकी तमाम वीडियोस को देखें। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप देखें लेसन वाइज वीडियोस, वहां आपको सिलसिलावार असबाक मिलेंगे 1 से लेकर 72 तक। सारी चीज़ें आपको टेंसेस वगैरह वहीं मिलेंगे। आप बहुत हद तक अंग्रेजी। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रीपोजिशन की तारीफ़ जानते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन यानी हरफ़ जार या हरफ़ रब की तारीफ़। इसको हरफ़ जार भी कहते हैं और हरफ़ रब भी कह सकते हैं। किसे कहते हैं? ये वो लफ्ज़ है, प्रीपोजिशन वो लफ्ज़ है जो किसी इस्म या इसमें ज़मीर से पहले, किसी इस्म या इसमें ज़मीर यानी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका ताल्लुक़ और रिश्ता उसी जुमले के यानी उसी सेंटेंस के किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ बताता और ज़ाहिर करता है। यानी वो लफ्ज़ है प्रीपोजिशन जो किसी इसम या किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका ताल्लुक़, उसका कनेक्शन और रिश्ता उसी जुमले के किसी दूसरे इसम या प्रोनाउन के साथ बताता और ज़ाहिर करता है। जैसे मिसालों से समझते हैं। मिसाल है द बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। दूसरी मिसाल है ही इज़ इन द रूम, वो कमरे में है यानी कमरे के अंदर है। अब इन दोनों मिसालों में से पहली मिसाल में लफ्ज़ ऑन, ओ एन ऑन यानी जिसका माना पर होता है, इस लफ्ज़ ने आकर लफ्ज़ टेबल का ताल्लुक़ लफ्ज़ बुक से ज़ाहिर किया। यानी ऑन ने आकर टेबल और बुक के दरमियान क्या ताल्लुक़ है उसको ज़ाहिर किया कि किताब उस पर यानी टेबल पर रखी हुई है। लिहाजा इस लफ्ज़ ऑन को प्रीपोजिशन कहेंगे। दूसरी मिसाल में ही ज़मीर और रूम के दरमियान क्या ताल्लुक़ है ये समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इन ने आकर, इन के माना होता है मैं, तो इन लफ्ज़ इन ने आकर ज़ाहिर कर दिया कि ही और रूम, ही यानी कि वो रूम के अंदर है, इनका ताल्लुक़ ये है कि वो रूम के अंदर है। लिहाजा ये लफ्ज़ इन यहाँ पर प्रीपोजिशन कहलाएगा। बात वाज़े हो गई मिसालों से। आगे बढ़ते हैं कि इसकी अक़साम क्या हैं। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, हरफ़ जार की क़िस्में, हरफ़ रब भी कह सकते हैं, हरफ़ रब की क़िस्में। तो हरफ़ जार यानी प्रीपोजिशन की अमूमन 7 क़िस्में बयान की जाती हैं। पहली क़िस्म है सिंपल प्रीपोजिशन, जिसे हरफ़ जार मुतलक कहते हैं। डबल प्रीपोजिशन, हरफ़ जार मुज़ाफ़, इसका कुछ और नाम भी हो सकता है लेकिन मैंने मुज़ाफ़ रख दिया। हरफ़ जार मुज़ाफ़ यानी डबल प्रीपोजिशन। तीसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन, हरफ़ जार मुरक्कब। फ्रेज़ प्रीपोजिशन, हरफ़ जार मुरक्कब नाक़िस। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, हरफ़ जार हालिया। और डिटैच्ड प्रीपोजिशन, हरफ़ जार गैर मरबूत। और सातवां है डिस्गाइज प्रीपोजिशन यानी हरफ़ जार मुस्ततिर। तो ये कुल 7 प्रीपोजिशंस हैं। नोट, प्रीपोजिशन की बाज़ लोग 3 क़िस्में बयान करते हैं, यानी पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड और तीसरा फ्रेज़। और कुछ लोग 5 क़िस्में यानी डिटैच्ड और डिस्गाइज को छोड़ देते हैं, आखिर के जो 6-7 है उसे छोड़ देते हैं, इसलिए कि इसका इन दोनों का बहुत कम इस्तेमाल होता है या पहले 5 में ही ये दोनों शामिल होते हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं होती है आमतौर पर। लेकिन मैं यहाँ पूरे बयान कर रहा हूँ 7 को। अब आगे हम हर एक किस्म को तारीफ़ और मुख्तसर मिसालों से बयान करेंगे। बाकी हर एक के मशहूर अल्फाज के तर्जमे के साथ फ़हरिस्त और मिसालें अगले सबक में बयान करने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले को देख लेते हैं। सबसे पहला था सिंपल प्रीपोजिशन यानी हरफ़ जार मुतलक। ये किसे कहते हैं? तो इसकी तारीफ़ ये है कि जो प्रीपोजिशन सिर्फ़ एक लफ्ज़ से बना हुआ हो, जो प्रीपोजिशन सिर्फ एक लफ्ज़ से बना हुआ हो। जैसे मिसालों समझते हैं, इन, ऑन, एनी, टू, फॉर, फ्रॉम, अप, नियर, विथ,
वगैरह वगैरह। तो देखिए ये सब जो प्रीपोजिशन है, इन, ऑन, एनी, टू वगैरह वगैरह, ये सब एक लफ्ज़ से बना हुआ है। ये प्रीपोजिशन है और एक लफ्ज़ से बना हुआ है, इसमें दो लफ्ज़ नहीं है, एक ही लफ्ज़ है और ये प्रीपोजिशन है। मिसाल, जुमले से मिसालों से समझते हैं। जैसे शी लिव्स नियर हर स्कूल, शी लिव्स नियर हर स्कूल, वो अपने स्कूल के करीब रहती है। तो इसमें नियर एक लफ्ज़ से बना हुआ ये प्रीपोजिशन है। दूसरी मिसाल है द बुक इज़ ऑन द टेबल, जैसा कि ऊपर आ चुका है, किताब टेबल पर है, इसमें ऑन प्रीपोजिशन है। ही इज़ इन द रूम, वो कमरे में है, इसमें इन प्रीपोजिशन है। तो ये देखिए इन तीनों प्रीपोजिशन में जो लफ्ज़ है वो एक लफ्ज़ है, दो लफ्ज़ से मिलकर नहीं बना है। आगे बढ़ते हैं। डबल प्रीपोजिशन नंबर 2 है डबल प्रीपोजिशन, हर्फ जार मुज़ाफ। ये किसे कहते हैं? वो प्रीपोजिशन जो दो अल्फाज से मिलकर बना हो तो प्रीपोजिशन, लेकिन एक से नहीं बल्कि दो अल्फाज से मिलकर बना हो। जैसे मिसाल है इनटू, अपॉन, अप टू, विद इन, विदाउट। इनमें देखिए जो मिसालें मैंने दी है इसमें हर एक दो दो प्रीपोजिशन से मिलकर बना है। इन टू, इन एक अलग प्रीपोजिशन है और टू एक अलग प्रीपोजिशन है, इन दोनों को मिलाकर इनटू बनाया गया है। इसी तरह अप एक अलग है, ऑन एक अलग है, दोनों प्रीपोजिशन को मिलाकर अपॉन बनाया गया। इसी तरह अप टू, अप एक प्रीपोजिशन है और टू भी एक अलग है, इन दोनों को मिलाकर बनाया गया। इसी तरह विद इन में विथ इन है, इसी तरह विदाउट में विथ आउट है। तो देखिए इन दोनों को मिलाकर बना दिया गया है। जुमलों से समझते हैं। जैसे ही सैट अपॉन द फ्लोर, वो छत पर बैठा है, तो यहाँ पर अपॉन एक डबल प्रीपोजिशन है। इस तरह ही विल रिटर्न विद इन 3 आवर्स, वो 3 घंटे के अंदर वापस आ जाएगा। तो इसमें विद इन ये डबल प्रीपोजिशन है, यानी दो प्रीपोजिशन से मिलकर बना है विथ इन से, तो ये एक डबल प्रीपोजिशन है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 कंपाउंड प्रीपोजिशन, हर्फ जार मुरक्कब। ये किसे कहते हैं? वो प्रीपोजिशन जो उमूमन किसी इस्म यानी नाउन या सिफत यानी एडजेक्टिव या फ़ेल मुताल्लिक यानी एडवर्ब के शुरू में, किसी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के शुरू में ए या फिर बी ई लगाकर बनते हों। यानी ए शुरू में ए या बी ई लगाकर बनाए जाते हैं कुछ प्रीपोजिशन। जैसे मिसाल है अक्रॉस, अक्रॉस। इस तरह अराउंड, अमंग, बिहाइंड, बिफोर, बिलो वगैरह वगैरह etc। तो देखिए यहाँ जो पहला लफ्ज़ है अक्रॉस, ये शुरू में क्रॉस के शुरू में ए लगाकर बनाया गया है। इस तरह अराउंड में राउंड के शुरू में ए लगाकर बनाया गया। अमंग में मंग के शुरू में ए लगाकर बनाया गया है। इस तरह बिहाइंड में बी शुरू में लगाया गया है, हाइंड के शुरू में बी लगा दिया गया। बिफोर में फोर के शुरू में बी लगा दिया गया है। इसी तरह बिलो में लो के शुरू में बी लगा दिया गया है। तो इस तरह जो है वो शुरू में ए या बी ई लगाकर बना दिया गया है। तो ये वो प्रीपोजिशन है जिसे कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। इसकी मिसालें, जुमले में इसकी मिसाल है द बॉल इज़ बिहाइंड द बुक्स, गेंद बॉक्स के पीछे है, तो इसमें बिहाइंड प्रीपोजिशन है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। ही फिनिश्ड इट बिफोर मी, उसने मुझसे पहले ख़त्म कर लिया, उसने इसे मुझसे पहले ख़त्म कर लिया, पूरा कर लिया। तो इसमें जो बिफोर है ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 चौथा है फ्रेज प्रीपोजिशन, हर्फ जार मुरक्कब नाक़िस। ये किसे कहते हैं? वो प्रीपोजिशन जो दूसरे अल्फाज, दूसरे वर्ड्स के साथ फ्रेज़ की शक्ल में इस्तेमाल होते हो, यानी ऐसे प्रीपोजिशन जो दूसरे अल्फाज के साथ फ्रेज़ की शक्ल में इस्तेमाल किए जाते हो होते हो। जैसे मिसालों से समझते हैं इसे। मिसाल है अकॉर्डिंग टू, इस तरह अलॉन्ग विथ, बिकॉज ऑफ, इन ऑर्डर टू, इंस्टेड ऑफ। तो देखिए इसमें जो अल्फाज हैं अकॉर्डिंग टू, तो टू तो था प्रीपोजिशन पहले ही से, तो अकॉर्डिंग के साथ ये मिलकर आया है, तो दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर आया है। इस तरह अलॉन्ग विथ, विथ तो प्रीपोजिशन पहले से था, तो ये दूसरे लफ्ज़ अलॉन्ग के साथ मिलकर आया है। इस तरह बिकॉज ऑफ था पहले से और ये बिकॉज के साथ मिलकर आया है। तो इसी तरह सारी मिसालें हैं कि जो प्रीपोजिशन दूसरे अल्फाज के साथ मिलकर फ्रेज़ की शक्ल में इस्तेमाल हो। जुमलों में इसे मिसालों से समझते हैं। जैसे एग्जांपल है ऑल मैन आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द होली कुरान, कुरान के मुताबिक सभी इंसान
बराबर हैं, किसी के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू ये फ्रेज़ प्रीपोजिशन है। इस तरह दूसरी मिसाल है, इफ़ यू हैव द टाइम कम अलॉन्ग विथ मी, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो मेरे साथ आओ। तो इस मिसाल में अलॉन्ग विथ ये एक फ्रेज़ प्रीपोजिशन है। सबकी तफसील आगे आएगी इंशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हरफ जार हालिया, वो प्रीपोजिशन जिसके आखिर में आईएनजी का इस्तेमाल हुआ हो, इसीलिए इसको पार्टिसिपल कहा गया है। पार्टिसिपल जिसमें आईएनजी का इस्तेमाल हो, तो वो प्रीपोजिशन जिसके आखिर में आईएनजी का इस्तेमाल हो। प्रीपोजिशन तो बनते हो लेकिन आईएनजी का इस्तेमाल हो उसके आखिर में, जैसे कंसीडरिंग, कंसर्निंग, बेरिंग, रिगार्डिंग और भी बहुत सारे जो आगे आएंगे। ये देखिए सबके आखिर में कंसीडरिंग, कंसर्निंग, बेरिंग, रिगार्डिंग सबके आखिर में आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है। जुमलों में समझते हैं। एग्जाम्पल है, कंसीडरिंग द क्वालिटी द प्राइस इज़ नॉट हाई, क्वालिटी को देखते हुए, खुसूसियत और ख़ूबी को देखा जाए तो कीमत ज़्यादा नहीं है। यानी अगर इसके ख़ूबी और खुसूसियत की तरफ नज़र की जाए तो कीमत ज़्यादा नहीं है। अगली मिसाल है, कंसर्निंग यस्टरडेज़ फायर देयर आर मैनी रूमर्स इन द मार्केट, कल की आग लगने के मुतालिक, कल के फायर के मुतालिक बाज़ार में बहुत अफवाह हैं। तो ये देखिए कंसर्निंग यहाँ पर प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और कंसीडरिंग शुरू में ये प्रीपोजिशन के तौर फ्रेज़ प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये इससे पहले अब तक जो 5 आए हैं इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इनकी आगे तफसील अच्छे से आएगी। नंबर 6, डिटैच प्रीपोजिशन हरफ जार गैर मरबूत, वो प्रीपोजिशन जो किसी जुमले के आखिर में इस्तेमाल होता हो, वो प्रीपोजिशन जो शुरू में नहीं बल्कि जुमले के आखिर में, लास्ट में इस्तेमाल होता हो। जैसे एग्ज़ाम्पल मिसालों से इसको समझते हैं। व्हाट इज़ न्यूयॉर्क फेमस फॉर, व्हाट इज़ न्यूयॉर्क फेमस फॉर, न्यूयॉर्क किस चीज़ के लिए मशहूर है। तो देखिए इसके आखिर में ये जो एग्ज़ाम्पल है इसके आखिर में फ़ोर का इस्तेमाल हुआ, तो ये फ़ोर डिटैच प्रीपोजिशन है चूँकि ये आखिर में इस्तेमाल हुआ है। अगली मिसाल है, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, इसके आखिर में फ्रॉम का जो इस्तेमाल हुआ है जुमला के आखिर में देखिए, तो ये डिटैच प्रीपोजिशन कहलाएगा। इस तरह तीसरी मिसाल है, हुम आर यू स्पीकिंग विथ, तुम किसके साथ बात कर रहे हो। तो ये जो विथ का इस्तेमाल हुआ आखिर में ये डिटैच प्रीपोजिशन है। शुरू में भी इस्तेमाल हो जाता है, विथ हुम आर यू स्पीकिंग ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन चूँकि ये आखिर में आया है विथ, तो अब ये डिटैच प्रीपोजिशन हो जाएगा, ये उसमें शामिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 और आखिरी, डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन हरफ जार मुस्ततिर, ये किसे कहते हैं, वो प्रीपोजिशन जो मुस्ततिर यानी छुपे हुए होते हैं, यानी जुमलों में दिखते नहीं हैं, छुपे हुए होते हैं। और ऐसा अमूमन ए के साथ होता है जबकि ऑन के माना में हो, और ओ के साथ होता है जब ये ओ ऑफ के माना में हो। इन दोनों के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे मिसालों से समझते हैं कि पहले ओ की मिसाल लेते हैं कि ओ के साथ कैसे इस्तेमाल होता है, और आगे ए की मिसाल भी आएगी। तो ओ के साथ इस्तेमाल होता है, ओ को ऑफ के माना में लिया जाता है। जैसे एग्जांपल है, बी होम बाई 9 o'clock, इस सब अच्छे से जानते होंगे, बी होम बाई 9 o'clock। तो ये जो 9 के बाद ओ क्लॉक लिखा हुआ है, तो ये ओ से मुराद ऑफ है, तो ऑफ क्लॉक असल है। तो यहाँ पर देखिए ओ को इस्तेमाल किया गया है ऑफ के माना में, तो ये भी एक मुस्ततिर यानी डिस्गाइज प्रीपोजिशन कहलाएगा। 9 बजे तक घर पर आना या घर पर रहना। दूसरी मिसाल है, ए को ऑन के माना में, जैसे एवरीवन वेंट अ हंटिंग, हर कोई, सब शिकार पर गए थे, सब शिकार पर गए या गए थे। तो यहाँ पर जो अ हंटिंग इस्तेमाल हुआ है, तो ये ए का जो इस्तेमाल हुआ है ये ऑन के माना में है, तो होगा एवरीवन वेंट ऑन हंटिंग है, लेकिन शॉर्ट में ए का इस्तेमाल किया गया, तो यहाँ पर ऑन समझिए पोशीदा है, मुस्ततिर है। तो ये इससे पता चला कि ये डिस्गाइज प्रीपोजिशन है। तो ये कुल 7 थे जिनको मुख्तसरन मिसालों और तारीफ़ से बयान कर दिए गए हैं, बाकी तफसील से इनके अल्फाज आगे बयान किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं आज के सवालात। सवाल नंबर 1, पहला सवाल है कि प्रीपोजिशन की तारीफ़ और उसके अक़साम बयान करें। आज के सबक में बयान किए गए हैं, उसे
तारीफ़ और अक़साम के साथ बयान करें। सवाल नंबर 2, बताइए कि इन जुमलों में प्रीपोजिशन के अल्फाज कौन से हैं। कुछ जुमले दिए जा रहे हैं, इसमें आपको बताना है, चूज़ करके बताना है, सोच करके बताना है कि निशान लगा करके कि इनमें से कौन प्रीपोजिशन के अल्फाज कौन से हैं। एग्जाम्पल है द बॉल इज़ ऑन द बेड। इस तरह दूसरा है द वेल इज़ बिहाइंड द हाउस। तीसरा है आर यू श्योर अबाउट डैट। चौथा है अकॉर्डिंग टू माई टीचर आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। पाँचवा है यू कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। ये 5 जुमले दिए जा रहे हैं, सेंटेंसेस। इसमें प्रीपोजिशन कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, कौन कौन, वो बताइए। सवाल नंबर 3, तीसरा सवाल है कि इन प्रीपोजिशन का ताल्लुक़ किस किस्म से है, यानी आज 7 किस्में बयान की गई है जो, उसमें से किस से इन अल्फाज का ताल्लुक़ है। इन प्रीपोजिशन का निशान लगाइए, निशान ज़द कीजिए, बताइए। अल्फाज हैं बिसाइड, अबाउट, विद इन, अप टू, बिकॉज ऑफ, अलॉन्ग विथ, आउट, पेंडिंग, बेरिंग। ये तकरीबन 10 अल्फाज हैं। बताएं कि ये 7 किस्मों में से किस से ताल्लुक़ रखते हैं, किस किस से ये अल्फाज ताल्लुक़ रखते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये कोशिश कैसी लगी, अंग्रेज़ी पढ़ाने का ये तरीक़ा कैसा लगा, अब तक के असबाब कैसे रहें, हमारा ये चैनल आपके लिए किस हद तक मुफीद और मुआविन साबित हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर तबसरा करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।